हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर पोल साइंस डिसिप्लिन के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता आंदोलन के उद्भव व विकास में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए तथा गुट निरपेक्षता नीति की क्या प्रासंगिकता है उसको भी बताइए। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 21वीं सदी में गुट निरपेक्षता नीति क्यों प्रासंगिक है, उसको बताइए। पहले हम जानेंगे कि गुट निरपेक्षता आंदोलन के उद्भव और विकास में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभाई, और उसके पश्चात जानेंगे हम कि गुट निरपेक्षता नीति आज भी क्यों प्रासंगिक है। ठीक है, तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की नीति को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? भारत को जाता है। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भी जाता है। ठीक है, गुट निरपेक्षता को विचार, विचार से नीति और नीति से आंदोलन बनाने में भारत की अहम भूमिका रही है। ठीक है, पहले ये कहता है एक विचार था, ठीक है, विचार से ही नीति बनी और नीति से आंदोलन बना। तो इसको विचार से नीति, नीति से आंदोलन बनाने का श्रेय किसको जाता है? भारत को जाता है। ठीक है, एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारत ने सदैव गुट निरपेक्षता का सामना एवं समर्थन किया। भारत की भूमिका निर्गुट आंदोलन की हर गतिविधि में अहम रही। ठीक है, और फिर गुट निरपेक्ष में होने वाली गतिविधियों में भारत ने निम्नलिखित भूमिका निभाई। अब इससे पहले है ना, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये गुट निरपेक्षता है आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये क्या है। देखिए, जब शीत युद्ध का टाइम था उस टाइम सोवियत संघ और अमेरिका दो गुट थे। ठीक है, तो जो जो गुट निरपेक्षता नीति को अपनाते थे वो क्या बोलते थे कि हम ना सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे और ना ही हम अमेरिका के गुट में शामिल होंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो हम जो नीति बनाएंगे उसका फैसला कौन लेगा? आपका गुट निर्धारित करेगा, है ना। उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र उभर रहे थे, ठीक है, निकल रहे थे, जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे। तो उन्होंने भी क्या करा था, अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए थे। जो गुट निरपेक्ष है ये क्या बोलता है कि हमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये शीत युद्ध का विरोध करता है ना, और निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। अब देखते भारत ने किस प्रकार से गुट निरपेक्षता का उद्भव और विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति पर बल देता है। क्या बोलता है गुट निरपेक्ष? कि विश्व शांति रखनी चाहिए हमें। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए द्वितीय शिखर सम्मेलन में विश्व शांति के लिए 5 सूत्र प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसमें सीमा विवाद को विवेक एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने, अणुशस्त्रों के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने पर बल दिया। जो ये थे आपके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने एक उद्देश्य था, इनका क्या उद्देश्य था कि विश्व में शांति रखना। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई सीमा विवाद होता है ना तो उसको हम अपनी बुद्धि से समझाएंगे, सुलझाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर अणुशस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्या बोलते थे कि जो अणुशस्त्र है उनके निर्माण और उनके प्रयोग पर हमें क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए, है ना, उन पर रोक लगाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए। गुट निरपेक्षता आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में किसने संभाला था? इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जैसे आप अलग एग्जाम देते हैं तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि जो गुट निरपेक्षता आंदोलन है उसका जो 7वां शिखर सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने संभाली थी? तो आपकी इंदिरा गांधी ने संभाली थी। ठीक है, दिल्ली में 1983 में भारत के प्रयत्नों से बहुत सी समस्याओं, ईरान इराक युद्ध, कंपूचिया की समस्या, हिंद महासागर में शांति बनाए रखना एवं पारस्परिक आर्थिक सहयोग आदि पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। नाम क्या है आपका? देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्षता नीति, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नाम के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अंतरराष्ट्रीय विषयों पर सर्वसम्मति प्राप्त करके एवं गुट निरपेक्ष तथा विश्व के देशों के हितों की रक्षा करके इस आंदोलन को और भी शक्ति दी। कैसे दी इसको शक्ति? देखिए,
क्या चाहता था भारत की अंतरराष्ट्रीय विषय है ना, उस पर सर्वसम्मति मतलब जितना ज्यादा सम्मति हो, जितनी ज्यादा सहमति हो उसको प्राप्त करा, और गुटनिरपेक्ष तथा विश्व के देशों के हित के लिए, है ना, विश्व के देशों के कल्याण की रक्षा के लिए इस आंदोलन को और भी ज्यादा शक्ति प्रदान की। नाम के अध्यक्ष के रूप में भारत ने पूर्ण निशस्त्रीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया, है ना। कैसा क्या प्रस्ताव पेश करा, जिसमें शस्त्रों पर निषेध लगाया जाए, ठीक है, निशस्त्रीकरण हो, पूर्ण निशस्त्रीकरण हो, ठीक है। 1985 में घोषित नई दिल्ली घोषणा पत्र पर श्री राजीव गांधी के निशस्त्रीकरण संबंधी 4 सूत्रीय योजनाएं आधारित था। राजीव गांधी के अध्यक्षता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण वार्तालाप, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय भूमिका अदा आदि विषयों पर जोर दिया, ठीक है। किन किन विषयों पर जोर दिया इसने, देखिए यहाँ से, दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण वार्तालाप, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन विषयों पर जोर दिया। भारत की पहल पर अफ्रीका कोष कायम किया गया और भारत ने अफ्रीका कोष को कितने रुपए दिए, 50 करोड़ रुपए की राशि दी। भारत को 1986 एवं 1989 में अफ्रीका कोष का अध्यक्ष चुना गया। पूछ सकते हैं आपसे कि भारत अफ्रीका कोष का अध्यक्ष कब चुना गया, तो 1986 और 1989। अफ्रीका कोष को भारत ने कितने रुपए दिए, 50 करोड़ रुपए, ठीक है। निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसे कई आर्थिक प्रस्तावों का मूल प्रारूप भारत ने बनाया। भारत ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का ध्यान विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण की तरफ खींचा, है ना, कि विश्व के अंदर निशस्त्रीकरण हो उसकी तरफ ध्यान खींचा किसने, भारत ने। भारत ने क्यूबा में हुए 14वें मिस्र व 15वें में एवं ईरान में हुए 16वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव एवं विकास हुआ, ठीक है। अब हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय मुख्यतः उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ, किंतु अब दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, जिसके कारण लोग मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। हालांकि अधिकांश जानकार मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन आज भी अपने सिद्धांतों के कारण उतना ही प्रासंगिक है जितना शीत युद्ध के दौर में था। ये प्रासंगिक क्यों है, इसके लिए हमें इसकी विशेषता और महत्व को समझना आवश्यक है। तो पहले हम इसकी विशेषता जानेंगे कि क्या है। देखिए, 5 सिद्धांत पर आधारित है ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये 5 सिद्धांतों पर आधारित है। क्या सिद्धांत है, स्वतंत्र विदेश नीति हो, जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति हो, मतलब किसी भी गुट में शामिल ना हो, जो, ठीक है, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट को सदस्य ना माने, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता न करता हो, ठीक है, जो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। उपनिवेशवाद आप समझते होंगे, जब कोई देश किसी देश को गुलाम बना लेता है, ठीक है, उसका विरोध करता हो, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दे, ठीक है। ये आपके 5 सिद्धांत है, इस पे आधारित है क्या, गुटनिरपेक्षता। और सेकंड में क्या बोलता है ये, देखिए ये पहला ही था आपका, ये पहला था 5 सिद्धांतों पर आधारित, और पहले के 5 सिद्धांत ये थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र नीति का पालन। जो स्वतंत्र नीति का पालन करता हो, एक विशेषता ये भी है, वो आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर आएगा। शीत युद्ध का जो विरोध करता हो, ठीक है, उपनिवेशवाद की का विरोधी हो, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति जो अपनाए, है ना, निशस्त्रीकरण के पक्ष में हो। तो ये आपकी थी विशेषताएं, किसकी विशेषताएं थी, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की विशेषताएं थी। आप इसको ना मतलब लिख सकते हैं, जैसे ये हेडिंग्स दे रखी है मैंने, तो इसको खोलकर लिख सकते हैं। स्वतंत्र नीति का पालन, दोनों गुटों में से किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे, तथा जो हम अपनी स्वतंत्र नीति, हम खुद से नीति बनाएंगे, ठीक है, उसकी एक विशेषता क्या है, गुटनिरपेक्षता की विशेषता है ये स्वतंत्र नीति का पालन। शीत युद्ध का विरोध करता है, ठीक है, शीत युद्ध का विरोध करते हैं, गुटनिरपेक्षता के अंदर शीत युद्ध का विरोध किया जाता है, क्योंकि शीत युद्ध तृतीय युद्ध का रूप ले सकती है, ठीक है। उपनिवेशवाद का विरोध, जो गुटनिरपेक्षता है आपका,
वो उपनिवेशवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद से हमारा क्या तात्पर्य है, जब कोई एक देश दूसरे देश को गुलाम बना ले तो इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या बोलता है कि हम उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति पर बल देता है। वो कहता है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए, सह अस्तित्व तथा आपस में सहयोग कर रहना चाहिए, निशस्त्रीकरण के पक्ष में है, अर्थात क्या बोलेंगे इसको हम, जो शस्त्रों के पक्ष में ना हो, ठीक है, शस्त्रों को बढ़ावा ना देता हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष की नीति आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है, इसका क्या महत्व है। देखिए, पहला आ जाएगा शांति का अग्रदूत। गुटनिरपेक्षता आंदोलन एक शांतिवादी आंदोलन प्रारंभ से है। मतलब जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है वो क्या है, शांतिवादी आंदोलन है, ठीक है, जो मानवतावाद की धुरी है। इस आंदोलन को मानव जगत की आत्मा और भविष्य कहा जाता है। याद रखना, इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, मानव जगत की आत्मा और भविष्य कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तनावों को कम करने में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, अंतरराष्ट्रीय पे क्या था, जब दोनों गुट आपस में लड़ रहे थे उस टाइम पे गुटनिरपेक्षता आंदोलन आया था, जिसके कारण क्या हुआ कि अगर हमें दोनों गुटों में से किसी गुट में शामिल नहीं होना है तो हम क्या करेंगे, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लेंगे। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय तनावों में कमी आई, ठीक है। जब विश्व में गुटों की राजनीति चल रही थी उस समय यह आंदोलन समस्याओं का समाधान अहिंसक व शांतिपूर्ण तरीके से करने में लगा था, ठीक है। क्या था, देखिए, जो सोवियत संघ था और अमेरिका था वो दोनों क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं ढूंढ रहे थे, ठीक है, युद्ध वगैरह कर रहे थे, बेसिक से छोटे स्तर पर युद्ध हो मगर युद्ध हो रहे थे। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये क्या करता है, ये अहिंसक, जिसमें हिंसा ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से क्या करता है, समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति को संरक्षित करने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश आज भी शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व स्थापित करने के अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी इनमें से एक है। सेकंड आपका प्रासंगिकता क्या आ जाएगी, स्वाधीनता का प्रतीक है ये। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा इतनी मूल्यवान हो गई है कि जो भी देश इस काल में स्वतंत्र हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और आर्थिक विकास के लिए गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना। गुटनिरपेक्षता नीति के उदय का एक प्रमुख कारण नवोदित राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना एवं उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। विश्व के स्वाधीनता आंदोलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है और आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। देखिए, यहाँ पर जो स्वाधीनता का प्रतीक है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसका उदय होने का एक कारण क्या था, जो छोटे छोटे राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे ना उपनिवेशवाद से, उनकी रक्षा करना था कि कहीं वो बाद में फिर से उपनिवेशवाद ना बन जाए किसी गुट में शामिल होकर, ठीक है। तो यहाँ पर यह आएगा और इसको इसीलिए स्वाधीनता का प्रतीक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन करता है और इसके सदस्य देशों द्वारा प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता के संरक्षण के विचार को बार बार दोहराया जाता है, जो कि इसकी मौजूदा प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। संयुक्त राष्ट्र सुधार। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना तथा शक्ति संतुलन की समीक्षा करने में पूर्ण रूप से स्पष्टवादी है, ठीक है। उसकी जो संरचना है और जो उसकी शक्ति है ना, उसका वो क्या करता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या करता है, समीक्षा करता है ना। और इसके अंतर्गत गुटनिरपेक्ष राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा इनके प्रभाव को और अधिक सशक्त बनाने वाली कई सिफारिशें की गई हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जिसे सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक तथा विकृत माना जाता है और इसी में सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसमें ऐसे क्यों कहा गया, अब देखिए 5 देश है
जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य है ना। अब क्या वो 5 देश पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है आज भी प्रासंगिक है, और वो आज भी इनमें सुधार को मतलब इनमें सुधार की समीक्षा करता है ना, कि आपको ये सुधार करने चाहिए, इसकी संरचना पर सुधार करना चाहिए और शक्ति पर सुधार करना चाहिए। एक जैसे शक्ति है वीटो पावर, है ना। जो 5 सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। अगर कोई एक भी अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है तो अगला राष्ट्र स्थायी सदस्य नहीं बन सकता, है ना। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो क्या करता है, इनकी समीक्षा करता है। इन बोलता है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने चाहिए। न्याय संगत विश्व व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक न्याय संगत विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विद्यमान राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बीच एक सेतु का काम करता है। विकासशील देशों के लिए एक मंच। यदि विकासशील देशों के बीच किसी विशिष्ट मुद्दे को लेकर मतभेद होता है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उस मतभेद को रोकने को हल करने एवं महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने का कार्य कर सकता है। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता आंदोलन प्रयास कर रहा है कि विकासशील देशों की भूमिका को IMF, VP और WTO, ठीक है, में बढ़ाया जाए। इसका क्या फुल फॉर्म होगी, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर जो विकासशील देश है उनको बढ़ाया जाए, और वर्ल्ड बैंक के अंदर बढ़ाया जाए, और विश्व व्यापारिक संगठन के अंदर भी बढ़ाया जाए। ठीक है, किसको, विकासशील देशों की भूमिका को। अगला क्या आ जाएगा, नव साम्राज्यवाद का विरोध। विकासशील देश साम्राज्यवाद का विरोध करता है। इतिहास में साम्राज्यवाद के नाम पर क्या करते हैं, देशों को गुलाम, एक मिनट, एक मिनट, देशों को गुलाम बना लिया जाता है और एक लंबे समय तक ये देश शोषण के शिकार बने रहते हैं। जब ये देश आजाद हुए तो इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया। समय समय पर जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन होते हैं तो एक देश दूसरे देश का सहयोगी बनकर ऐसी नीतियों का विरोध करता है जो उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाती है। अतः अब निष्कर्ष निकाले हम तो क्या होगा, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं एक बार हम। जो ये नव साम्राज्यवाद का विरोध, कि जो नए नए साम्राज्यवाद आ रहे हैं ना, नीतियां आ रही है, उनका क्या करेंगे हम, विरोध करेंगे। साम्राज्य विस्तार के नाम पर क्या करते हैं, व्यापार लाते हैं, और व्यापार के माध्यम से क्या करते हैं, गुलाम बनाते हैं लोगों को। जैसे कि भारत में आप देख सकते हैं, भारत में जो ब्रिटिश है वो क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, और व्यापार के नाम पर धीरे धीरे क्या करने लगे, गुलाम बनाने लगे। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके जो सम्मेलन होते हैं, है ना, उसमें क्या विचार चलते हैं कि ऐसी नीतियों को, अगर ऐसी नीति कहीं पर आ रही है तो उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो इसलिए क्या है, ये आज भी प्रासंगिक है। अतः आज की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए और भी अधिक सक्रिय सजग भूमिका निर्वाह करना होगा। गुटनिरपेक्ष विश्व राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के लिए एक नवीन विकल्प के रूप में निश्चित रूप से धारण कर चुकी है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जानना इस क्वेश्चन को। पेपर में इसमें से जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताइए। तो अच्छे से करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी इसमें शीत युद्ध से रिलेटेड और भारत एक उभरती हुई शक्ति 2 क्वेश्चन और अपलोड कर दिए जाएंगे कल तक, ठीक है। और परसों आपका पेपर है तो अच्छे से पेपर देना आप, ठीक है। थैंक यू।